हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हमको दिया गया हो और वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हो तो हम कैसे पहचानेंगे? मैं बताती हूँ आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड के बाद चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं जैसे वर्ड्स जो हैं वो लगे होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, मीन्स काम रिसेंट पास्ट में फिनिश हुआ है। वर्ब्स के साथ कौन से फ्रेजेस आएंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, आ है, ई है, मैंने मूवी देख ली है, ए हैं जैसे अक्षर अगर वर्ब के लास्ट में हमें दिख जाते हैं तो वो श्योर शॉट प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। और इंग्लिश में हमें वो सारी कंडीशंस पता हैं कि अगर रीसेंट पास्ट में कोई काम फिनिश हुआ है जो हमने अभी अभी सीखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, पास्ट में कोई काम हुआ है और उसका इफ़ेक्ट जो है प्रेजेंट में देखने को मिलता है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। अब जल्दी से हम इन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के रूल्स सीख लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी टेंसेस हम अभी तक सीख चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन सारे ही टेंसेस में एक की वर्ड होगा जो उस टेंस को पहचानने में हमारी मदद करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीवर्ड था डज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कीवर्ड था डिड। इसी तरह हर टेंस में अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो उस टेंस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो कीवर्ड है वो है हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हैज़ किन के साथ लगता है और हैव किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है वो हम समझेंगे इस टेबल के ज़रिए। वैसे हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि दो ही कैटेगरीज़ होती हैं सब्जेक्ट्स की, एक तो प्लूरल्स की कैटेगरी और एक सिंगुलर्स की कैटेगरी। प्लूरल्स के साथ आई, वी, यू भी आते हैं और सिंगुलर्स में तो आपको पता है ही, शी अकेला है, सिंगुलर है, इट किसी का नाम है तो वो सिंगुलर ही है। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो आई है तो उसके साथ हैव आएगा, आई हैव वन द मैच। वर्ब है मैंने मैच जीत लिया है तो आई हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, यू हैव वन द मैच एंड दे हैव वन द मैच। इसी तरह सिंगुलर्स हैं, कोई भी सिंगुलर्स जैसे ही है, ही हैज़ वन द मैच। अब यहाँ पर ही के साथ हैव नहीं आएगा बल्कि ही के साथ हैज़ आएगा, ही हैज़ वन द मैच, शी हैज़ वन द मैच। अब इन्हें बनाने के रूल्स क्या हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी टेंस में केवल 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो रूल्स फॉर मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो अब हम और आसानी से सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैज़ और हैव। अब हैज़ किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है? वी हैव ऑलरेडी लर्नड। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में हमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो वो श्योर शॉर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस जो है उसे बनाने का रूल क्या है? हमको सिंपली पता है हैज़ और हैव के साथ नॉट लगा देना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में भी हमको पता है कि पहले दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? हाँ या ना के जवाब वाले इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेटिव आंसर वाले इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। तो इंटेरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे हाँ ना? जिन क्वेश्चंस का आंसर हाँ या ना में है तो वो हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इस टेंस में कीवर्ड क्या है? हैज़ या हैव। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने काम शुरू कर लिया है? तो क्या आएगा? हैज़ सब्जेक्ट है शी, थर्ड फॉर्म स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, हैज़ शी स्टार्टेड हर वर्क। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है कि हाँ उसने अपना काम स्टार्ट किया है, ना उसने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस किससे स्टार्ट करेंगे? हैज़ या हैव से। अब हैज़ और हैव जो है वो अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट में लगाएंगे। उसके बाद दूसरे तरह के सेंटेंसेस कौन से हैं? जो एक्सप्लेनेटिव, जिसका कुछ ना कुछ जवाब हमें हाँ या ना के अलावा कुछ देना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में वही फॉर्मेशन है, यही फॉर्मूला है, बस इसके आगे हमें क्या लगा देना है? क्वेश्चन वर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क हमको ज़रूर लगाना है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम्स में, अगर रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ गई है, तो कहाँ जो है इसका क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे वेयर, फिर आएगा हैज़ क्योंकि शी है यहाँ पर सब्जेक्ट, वेयर हैज़ शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज़ शी गॉन। तो वो मार्केट गई है, स्कूल गई है, घूमने गई है, मूवी देखने गई है। तो कोई ना कोई आंसर हाँ या ना के जवाब से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ आंसर देना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाएंगे, बाकी फॉर्मेशन सेम टू सेम है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पहले हमें लगा देना है क्वेश्चन वर्ड। अब ये तो थे सिंपल इंटरोगेटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब आपको ये भी पता है कि हम क्वेश्चन में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इनका रूल्स, इनका फॉर्मेशन भी सेम वैसा का वैसा होता है, लेकिन जैसे शुरू से हम सीखते आ रहे हैं कि जो कीवर्ड है सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में कीवर्ड के साथ ही नॉट लगता है, जैसे डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट। इसी तरह हैज़ या हैव है तो हैज़ नॉट या हैव नॉट आएगा। लेकिन वही अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो हैज़ नॉट या हैव नॉट के बीच में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? वो सेंटेंसेस, वो क्वेश्चंस जो हाँ या ना के जवाब में है, उनको पता है हमें हैज़ से स्टार्ट होते हैं, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। आपने देखा हैज़ और हैव नॉट एक साथ नहीं आया है, उनके बीच में क्या आ गया है? सब्जेक्ट। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना खा लिया है? हाँ या ना का जवाब हाँ, उसने खाना खा लिया है। नहीं, उसने खाना नहीं खाया है। तो इस तरह के सेंटेंस हम हैज़ या हैव से स्टार्ट करेंगे और साथ में नहीं भी है तो कैसे बनाएंगे? हैज़ शी ईटन हर मील, क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी ईटन हर मील, उसने खाना क्यों नहीं खाया है? अब इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा कि उसको सर में दर्द था, उसे पढ़ाई करनी थी, उसे बाहर जाना था। तो हमें क्या करना है? सिंपल यही फॉर्मूला है, बस उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो क्वेश्चन वर्ड
प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैज़ और हैव के बीच में, नॉट के बीच में सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Why has she not eaten her meal? Why has she not eaten her meal? तो ये थे पूरे रूल्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए. क्या ये आपको क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लीज़ आस्क. अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है. इसके बाद हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ भी करेंगे रिवीजन के लिए. तब तक के लिए इस सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और उसे बार बार देखिए और सीखिए. तब तक के लिए बाय बाय.